Hi friends, I'm going to talk about a very crucial skill of life which can actually transform your life completely. क्या है वो skill? Yes, you are getting right. Time management. पूरे दिन का हमारे पास 24 आवर्स होता है. उस 24 आवर्स में हमें सब कुछ करना है. हमारी पढ़ाई, हमारी गेम्स, हमारे स्किल्स, हमारी लर्निंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, खाना, सोना, अपना डेली रूटीन, आपको सब कुछ करना है. मैनी टाइम्स यू फील कि यार ये 24 आवर्स भी कम है, इससे ज्यादा टाइम एक दिन में होना चाहिए था. बट एक्चुअली ये 24 आवर्स कम नहीं है, इवन बहुत ज्यादा है. अगर आपका टाइम स्किलफुली मैनेज्ड है तो आपके पास ये टाइम बहुत ज्यादा है. आप इसमें हर वो काम कर सकते हैं जो आप एक अपनी नॉर्मल लाइफ में एक एक्सेप्शनल बनने के लिए करना चाहते हैं. हाउ? लेट्स लर्न. टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ 24 आवर्स. मींस आप 24 आवर्स में से द बेस्ट कितना टाइम निकालकर दी बेस्ट कर सकते हैं. That is called your time management. If you are managing yourself so well, it will lead you towards the growth. Now discuss the benefits of time management. Very easy, very short, and very important to know, because time management will work till the last breath of your life. Increase productivity. If you are following time management, if you are following timetable and a certain schedule, it will actually increase your productivity. Means लेस टाइम बट यू विल शो द मोर. आप एक दिन में 2 दिन का काम कर रहे हैं, ये आपके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. जो लोग या जो बच्चे 8 घंटे में किसी काम को करते हैं, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके उसी काम को 4 घंटे में कर ले रहे हैं तो आपके 4 घंटे बच गए हैं आपकी बाकी के स्किल वर्क के लिए, बाकी की प्रैक्टिस के लिए, मे बी आपके रेस्ट टाइम के लिए. रिड्यूसेस स्ट्रेस. अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो स्ट्रेस है ये चीज वो रिड्यूस कर देता है. कैसे? आप एंशियस नहीं होते, एंजाइटी नहीं घेरती है आपको. अगर मान लीजिए मेरे पास 8 घंटे किसी काम को करने के लिए है और मेरा 12 घंटे में भी वो काम नहीं हुआ, तो वो 8 घंटे क्रॉस होते ही जब 8 घंटे 1 मिनट होगा, मुझे टेंशन शुरू हो जाएगी, मुझे एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि मेरा ये काम नहीं हुआ और अभी तो लॉट ऑफ वर्क, इट्स अ लॉन्ग टाइम टू गो, मेरा टाइम लाइन में काम नहीं हुआ. उसके लिए माइट बी आई विल बी स्कोल्डेड बाय द टीचर्स, आई विल बी स्कोल्डेड बाय माय बॉस, और मे बी आई विल एक्चुअली स्कोल्ड माई सेल्फ कि मेरे से हुआ क्यों नहीं, और बाकी के लोग कर ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं. सो उस चीज को अगर आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा. इनफैक्ट यू कैन किल योर टेंशन. नेक्स्ट बेनिफिट इज इट एनहांस द फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनी ऑफ द टास्क. खाना बनाओ, या फिर आप कोई जिम में जाओ, या फिर आप स्विमिंग करो, या आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, या आप पढ़ाई करो. एवरीवेयर यू नीड अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन. So that improves your concentration because you have a relaxed mind. Once you are relaxed, you are already managing your time so well. You know that I have 2 hours. In this 2 hours, I will do everything. So decide that time bound, keep it time bound, and then perform the task within the time limit so that you can be relaxed. And that time, actually, it will increase your concentration. It keeps you self-disciplined also. And once you are self-disciplined, it reflects from your personality. It is a divine feeling. Once you feel like I have done all my tasks within the time and now I can do anything what I want. I have enough time for myself. That's a great feeling. Now, after the benefits, let's understand what are the techniques that you can manage your time. सब बोल देते हैं टाइम मैनेजमेंट करो, मैंने भी आपको बताया, लेकिन मैं आपको ये भी बता रही हूं कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा. क्या है उस लिस्ट में आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से करने हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, पहले आप उनको रखिए, उन्हें फिनिश कीजिए, ताकि आपके माइंड में रिलैक्स रहे कि टेंशन वाली कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी है. आई हैव डन ऑल द प्रायर. सेट स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट वाला SMART. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for relevant, T stands for time bound. So this smart work, S specific. First of all, you have to be specific. If you are sitting with a task in your hand, complete it. Be specific with it. Don't go here and there. Don't roam to and fro. Just concentrate and do that work first. M measurable. ये देखिए कि आपने अगर 2 घंटे अपने काम को अलाइन किए हैं तो क्या उस 2 घंटे में आप वो काम कर पाएंगे. सो कीप इट मेजरेबल. उतना ही हैवी, लाइट, टाइम बाउंड टास्क रखिए जितना आप कर पाएंगे. ए अचीवेबल. अचीव करने लायक भी होना चाहिए. अब मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे सिर्फ 10 किलोमीटर वॉक करना है. 10 किलोमीटर वॉक आप नहीं कर पाएंगे विद इन द टाइम बाउंड यू आर गिविंग. 2 किलोमीटर आप वॉक के लिए रखिए,
वो आपके लिए अचीवेबल गोल है, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपने गोल को अच्छे से अचीव करने की विदाउट एनी एंजाइटीज। रेलेवेंट, टास्क शुड बी रेलेवेंट, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी नॉलेज को एनहांस करने वाला होना चाहिए। जिस टारगेट पे आप फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लर्निंग लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, आपकी टारगेट लैंग्वेज को आपको टारगेट करना है विद द रेलेवेंट टास्क, आपको उसी दिशा में एफर्ट्स करने हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो इंग्लिश का पढ़ना है, हिंदी का पढ़ेंगे तो आप फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कैसे करेंगे, राइट? सो यू हैव टू बी फोकस्ड फॉर योर रेलेवेंट टास्क। कीप इट टाइम बाउंड, नेवर थिंक ऑफ कि बस ये काम मुझे करना है, वो 4 घंटे में हो, 8 घंटे में हो, डजंट मैटर, वो आपका टाइम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। If you assign 2 hours, 1 hour, half an hour, 10 minutes, 20 minutes, but that should be time bound. For example, आपने न्यूज़पेपर लिया, आपको इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। उस 20 मिनट्स में आप अपनी प्रायोरिटीज देखिए कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीजें आपको प्रायोरिटाइज करके पढ़नी है। क्राइम न्यूज पढ़ना है, अपडेट्स पढ़ने हैं, टेक्नोलॉजी ने कितना डेवलप किया वो पढ़ना है, या आपको बॉलीवुड न्यूज पढ़नी है, या आपको सिर्फ फ्रंट पेज के मेन हेडिंग्स लेने हैं। It depends completely on your choices according to your growth. So always set smart goals. Keep a fixed schedule. Create a to-do list. अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया है, अगर एक लिस्ट आप बनाते हैं तो आपकी आंखों के सामने टास्क होते हैं, आप कभी भी उन्हें भूलेंगे नहीं, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, you will not miss out anything. You will handle each and everything very calmly, without any anxieties, without any tensions, and you will be able to follow your fixed schedule also. So keep a schedule in your hand every day. Avoid procrastination. सबसे ज्यादा बुरी आदत है टालने की। अरे आज नहीं, कल कर लेंगे, आज ये वाली प्रायोरिटी है, आज हम मूवी देख लेते हैं, पहले हेडिंग ही तो पढ़नी है, 10 मिनट बाद भी पढ़ लेंगे। नो, अगर आपने अपनी स्केड्यूल या टू डू लिस्ट में उस काम को प्रायोरिटाइज किया है तो प्लीज प्रायोरिटी पे उसी को करिए। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ रॉन्ग हैबिट, इसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा दीजिए। If you are in this habit, ठीक है, पहले चल गया होगा, अब नहीं चलेगा। If you are targeting any of your goals of the life, you want to achieve something, this habit is a great hurdle in your way. Use time blocks. अपने सारे टास्क को टाइम में ऑलरेडी डिवाइड कर दीजिए। आपके पास 10 टास्क हैं और 24 आवर्स हैं, उसमें आप अपना स्लीपिंग टाइम भी रखेंगे, खाने का टाइम भी रखेंगे, टीवी वॉचिंग भी रखेंगे, पढ़ाई, ट्रेनिंग, लर्निंग, जो भी आप अपने स्केड्यूल पे करते हैं उसे टाइम दे दीजिए। आप खुद ही अपने टास्क को खुद से एबल होंगे मैनेज करने के लिए, आपका स्केड्यूल फिक्स होगा, आपके टास्क भी डन हो जाएंगे। रात को जब आप आराम से सोने के लिए अपने बेड पे जाएंगे तो आपके पास एक हेल्दी माइंड होगा एंड एक प्यारी सी स्माइल होगी दैट यू आर एबल टू कॉप अप विद योर स्केड्यूल वेरी वेल। नाउ लेट्स डिस्कस टूल्स। अब आप टाइम मैनेज करने के लिए पता है आप कुछ टूल्स भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ लिखना है। हमेशा पेपर और पेन एक बहुत बेसिक सा होता है। अगर आप इस चीज के हैबिचुअल नहीं है, यू आर मच फॉन्ड ऑफ फोन्स एंड यूजिंग लैपटॉप्स, सो प्लीज यू कैन यूज गूगल एंड इट्स एप्स, बहुत फेमस एप्स हैं। यू कैन यूज गूगल कैलेंडर, यू कैन यूज गूगल कीप, you can use Evernote. In that you can note down whatever you want to do in your daily life every day. You can fix a schedule, you can write it here, you can actually record whatever you have done, whatever you are not able to do, कौन सा टास्क आपका हाफ हुआ है, कौन सा फुल हुआ है, आप सब कुछ अपनी इंफॉर्मेशन नोट करके रिकॉर्ड करके सेव करके रख सकते हैं। पिक अप लिटिल अर्ली, अपने थोड़े से टाइम को कट शॉर्ट कीजिए। रात को जल्दी सो रहे हैं तो सुबह भी जल्दी उठिए। इट्स डजंट मेक सेंस कि आप 9-10 बजे तक सोने के आदी हैं तो आप 9-10 बजे तक ही सो रहे हैं। यू कैन वेक अप बाय 6 or 7 if you have a long list to complete. Take breaks also. That is also important because it increases productivity and your mental strength. Otherwise you will feel tired. So breaks are equally important. Keep taking short breaks, 10 minutes break, 2 minutes water break. You can take fruits break. स्कूल में बच्चों का लंच ब्रेक होता है, फ्रूट ब्रेक होता है, रेस्ट टाइम होता है। वो इसीलिए होता है कि once after you will be back after 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, you will be more energetic and you will be ready for performing the next task. Limit your social media. Don't follow the reels for hours. Don't go for the videos for hours. Take and select the videos according to your interest and keep it time bound. 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes according to your interest, but don't spend much time because sometimes it is a waste of time. In the last, assess your learning. अपनी लर्निंग को जज कीजिए, कितना लर्न किया है, कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी हुई, जितना काम आपने डिसाइड किया था क्या आप वो कर पाए। सो द बेनिफिट्स यू हैव, टूल्स यू हैव, टेक्निक्स यू have your timetable ready with you. I hope I'm able to help you with managing your timetable. So use them
एंड फॉलो इट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.